तरह से लोकसभा चुनाव अब सर पर है, तो ऐसे में क्या कुछ गाजियाबाद को लेकर देखते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आप ही बता दीजिए सर, आप अपना नाम बता दीजिए। अन्वेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं, ऐसे में उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा जी। मोदी जीतेंगे? मोदी जीतेगा जी, बस किसी को खड़ा करवा दो यहाँ से, कहा जाए बस। पर्टिकुलर नाम नहीं कोई आप ले रहे हैं? नहीं जी। अच्छा, वीके सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, कमेंट नहीं किसी के लिए, बस मोदी के अलावा। मोदी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और उस गारंटी को पूरा भी करते हैं, और इस बार जो नारा दिया जा रहा है, कोई 370 बोल रहा है तो कोई 400 पार सीट बोल रहा है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल 400 पार आएगी, 100%। और जय श्री राम का नारा भी चाय की जो टी स्टॉल है उस पर लगा रहे हैं। सर, आपसे ही बात कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। सतीश गोयल। सतीश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं गाजियाबाद को, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की ये सीट है और 2 बार से, या इससे हम बात करें वीके सिंह जीत रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे राजनाथ सिंह थे और उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद से 3 बार से लगातार भाजपा कैंडिडेट, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हों या फिर 2 बार से वीके सिंह रहे हों, वो जीत रहे हैं और एक बड़ा लार्ज मार्जिन है जिससे वो गाजियाबाद से जीतते जा रहे हैं, तो उसको किस तरह देख रहे हैं? अब भी वही होगा, लार्ज मार्जिन ही आएगा और बीजेपी की सीटें बीजेपी की ही रहेगी। क्यों रहेगी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, उसकी वजह क्या है? कुछ पॉइंट, कोई मुद्दे में जो आप बताना चाहें? सिक्योरिटी, सेफ्टी। अच्छा, गठबंधन सर यूपी के अंदर हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन को? हालांकि जो सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को महज 17 सीटें दी गई हैं, तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? गठबंधन कोई भी हो जाए, लेकिन बीजेपी के सामने सब गठबंधन फेल है और 80 में से 72 सीटें अब क्या बीजेपी की हैं यूपी में। 72 सीटें हैं, 8 सीटें आपने जो छोड़ी हैं वो किसके लिए छोड़ी हैं? उसमें से कांग्रेस को कितना आप देना चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी को कितना देना चाह रहे हैं? जितने भी हैं सब मिलके 8 सीटें बांट लेंगे आपस में। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चाय बन रही है, चाय गर्मा गर्म आप देख रहे हैं, उबल रही है पीछे, और थोड़ी ही देर में जो कुल्हड़ है वो हाथ में आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा और मजा आएगा चाय की चुस्की पर बात करने में। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। संजय मित्तल। मित्तल जी, क्या कुछ कहेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में, और सबसे पहले इस बार क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है इस चुनाव में आपको, या दिख भी रहा है या नहीं? इंटरेस्टिंग यही दिख रहा है कि बस 80 में से 72 से बता ही दिए भैया ने, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। ये तो यूपी की बता दी है, ओवरऑल देखें तो 400 के आसपास तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। जयंत भी यहाँ पर आ गए हैं, जयंत चौधरी भी आ गए हैं, तो ऐसे में क्या किसान पहले जो थोड़ा बहुत नाराज वर्ग था वो भी खुश हो जाएगा? वो तो हो ही जाना है, वो तो जहाँ जयंत चौधरी पहुंच गया वहाँ किसान अपने आप खुश हो जाना है। आरएलडी के किसान सब वहाँ पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे सब। चाय भी देख लीजिए, चाय भी आ गई है, कुल्हड़ वाली चाय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और गर्मा गर्म चाय पर गर्मा गर्म जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। मोदी जी चाय वाले, क्योंकि मोदी जी ने कहा भी था कि कभी स्टेशन पर वो चाय बेचने का काम किया करते थे, उनके जो फादर थे उनका टी स्टॉल था, तो इसीलिए इन्होंने जिक्र भी किया कि मोदी जी चाय वाले। चाय पिला दी उन्होंने, जो है देखो क्या क्या हो गया उसके साथ। बिल गेट्स को चाय पिला दी, तो इससे ज्यादा क्या होगा, ऐसा इनका कहना है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी, आपने चाय नहीं ली सर अभी? नहीं, मेरी ये मीठी आएगी, इनके फीकी पी रहे हैं। अच्छा, आपकी मीठी चाय आएगी, तो मीठे में मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस मिठास के साथ जरा आप भी बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव को किस तरह देख रहे हैं इस बार, जो यूपी में बिगुल बज रहा है लोकसभा का, और कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। सीटें तो 370 एनडीए, 370 से 400 के बीच आनी है, और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो इसलिए सीट ले पा रहे हैं वो, और बढ़िया चुनाव रहे। और भी लोग हैं, चाय पर चर्चा हम कर ही रहे हैं, आप चाय देख सकते हैं, सभी लोग चाय पीते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात हम बीच में चाय पीते हुए इनसे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम आप ही का ले रहे थे और सब बोल रहे थे कि सबसे अच्छा आप ही यहाँ पर ब्रीफ करेंगे, या प्रवक्ता एक तरह से आपको बता रहे थे। मेरा नाम योगेश गोयल है। मैं बोलता वही हूँ जो मेरे दिमाग में और मेरे मन में होता है। देखिए जी, पहली सच्चाई तो ये है कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन जो 400 या 400 के पार की बातें हो रही हैं ये अतिशयोक्ति है। मेरा मानना है बीजेपी को 300 से लेकर 320 और एनडीए 340 से लेकर 350 के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा।
लेकिन आएगा तो मोदी ही। बीजेपी को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये अपने दिल से और अपने दिमाग से जो होता है वही कहते हैं, और यही उन्होंने कहा कि 400 पार तो आंकड़ा मुश्किल है, लेकिन मोदी सरकार यानी एनडीए की ही सरकार बनेगी। लेकिन जो लोग आए हैं उनमें कुछ विवादित नाम भी हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कुछ लोग चाय पीते हुए आपको दिख जाएंगे और चाय की जो चर्चा है यहाँ पर कर रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे। सर, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, चाय पे चर्चा जो चुस्की है उस पर करते हुए थोड़ा जानना चाहेंगे क्या लग रहा है सर, इस बार क्या माहौल है? मोदी जी नंबर 1, वही आना है, उन्हीं को ही आना है, अच्छा, गाजियाबाद में उनको कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, गाजियाबाद को किस तरह से आप देखते हैं कि गाजियाबाद में क्या माहौल है? क्योंकि 2 बार से लगातार वीके सिंह जीत रहे हैं, लेकिन इस बार जो पहली लिस्ट जारी हुई उनका नाम नहीं रहा लिस्ट में, तो थोड़ा सा लोगों के मन में ये है कि हो सकता है इस बार नया चेहरा देखने को मिल जाए। भैया देखो, हमें तो नया चेहरा जो मोदी जी का देखना है, हमारे को है ना दूसरे से मतलब नहीं है, हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे। आपने कितना आंकड़ा? सीट आ जाएगी, श्रीनगर की सीट आ जाएगी। अब की बार श्रीनगर की सीट भी आ जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और आप क्या कहेंगे सर, कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? ज्यादा से ज्यादा सीटें ही आएंगे, कम नहीं होने देंगे। 400 से प्लस, 400 प्लस। आपका क्या कहना है सर? 400 प्लस। एक ही नारा चल रहा है, 400 प्लस सीटें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसी बात को कहा है। चाय की चुस्की लेते हुए जो हमने बात की और तमाम सवाल किए उन पे जवाब दिया कि 400 प्लस सीटें इस बार जो भाजपा है वो अपनी एनडीए यानी कि गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में 400 पार ला रही है। और एक बार फिर से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।